जिस विरद का इंतखाब किया गया है, आइए आज कलाम मुक़द्दस में से जिस विरद का इंतखाब किया गया है, बहुत ही मकबूल विरद है, मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका नामा बाब उसकी 6ठी है। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करता हूँ। तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, अपने नाम को इज्जत और जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। और ऐ खुदावंद कामुल उस्ताद रूल कुद्दस की सहायता ऐ खुदावंद मुयस्सर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी तावील में रहे और आए खुदावंद जो आज ऐ खुदावंद तू हमसे हम कलाम होना चाहता है खुदावंद, ऐसे ख्यालात और नजरियात बख्श ताकि खुदावंद हम तेरी ऐ खुदावंद इस आमद को ऐ खुदावंद समझ सकें और ऐ खुदावंद तेरे जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता, आमीन। बहुत मकबूल ऐत और ये बच्चे की जुबान पर है और इस मौसम में, इस सीज़न में हम इसको बच्चों को अज़बर कराते हैं और बहुत सारे प्रोग्रामों में इसको ऐड किया जाता है। आज इस ऐत के अंदर हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हजारहा बच्चे जो हैं वो दुनिया में पैदा होते हैं और हर एक बच्चे की अलग कहानी होती है और हम इस चीज से वाकिफ हैं। हमारे घर में भी, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो गर्दिश करती हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि ये कहानियां खुदा जो है वो अपने नक्शे और अपनी मर्जी को जाहिर करने के लिए जो है वो बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब राहल अपने बाप के घर से अपने ससुराल की तरफ आ रही थी तो बैतेल के राह में जब उसके बेटा पैदा होने वाला था तो उसके वजह हमल का वक्त आ गया तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो मर गई। और जब वो मर रही थी उसने उस बच्चे का नाम बनूनी रखा, जिसका मतलब है मेरे दर्द का बेटा। उसके बाद वो जिंदा ना रही, वो उस बच्चे की खुशियां जो है वो उसको मना ना पाई। वो उसे देख तो सकी लेकिन वो उसको कोई लाड नहीं लड़ा सकी। लेकिन चूंकि याकूब उसको बहुत प्यार करता था इसलिए याकूब ने उस बच्चे का नाम बेंजामिन रखा, बिन्यामीन, मेरे दाने हाथ का बेटा, मेरी शाहजोरी, मेरा फख्र, मेरा गरूर, मेरी ताकत। क्योंकि राखल को वो बहुत चाहता था और ये राखल की उसके पास आखिरी निशानी थी। और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बयान करती है। उसके बाद
हम देखते हैं कि समसून के पास जब उसकी खुशखबरी लेके उसके वालिदैन के पास फरिश्ता आता है तो समसून का वालिद उसको पूछने की कोशिश करता है, तेरा नाम क्या है? तो वो उसको बताता है, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। और आज जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, हम इसी बात पर आज गौर करेंगे, उसके नाम के ऊपर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत जो है वो इन 4 नामों में छुपी हुई है। मैं आपके लिए इसको एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, अजीब खुदाए कादर, अजीब अबदियत का बाप, अजीब सलामती का शहजादा होगा। ये जो अजीब लफ्ज है ये दरअसल सिफ्त है, ये नाम नहीं है बल्कि ये सिफ्त है। जब कज़ात की किताब में मनोहा की बीवी को फरिश्ता मिलता है और वो उसे नवीद सुनाता है कि तेरे बेटा होगा, तू जो बांझ है तेरे बेटा होगा और तू किसी भी ताक से फल पैदा किया हुआ नहीं खा सकेगी, इसलिए क्योंकि वो बच्चा मां के पेट से ही नजीर होगा और कभी उसके सर पर उस तरह नहीं फिरेगा और वो कौम बनी इस्राएल को रिहाई दिलाएगा। तो जब उससे मनोहा पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो वो कहता तू मेरा नाम क्यों पूछता है, क्योंकि वो तो अनोखा है, वो अजीब है, वो समझ से बालातर है। और आज उसी ही बच्चे की पैदाइश की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं हर जगह पर मुख्तलिफ अंदाज के साथ, मुख्तलिफ ख्यालात के साथ। और ये बच्चा एक बहुत बड़ा खुदा का मकसद लेकर इस दुनिया में आ रहा है। त्वलद के जो मानी लिए जाते हैं वो है पैदा होने के, पैदाइश के। और जब पैदाइश होती है तो 2 शख्सियतों का मिलाप होता है। खुदावंद यीशु मसीह के बदन में जाते इलाही और जाते फानी जो है दोनों मिल गए जब, तो खुदा जो है वो मुजस्सम हो गया। और जो है अगला लफ्ज है वो है हमें बेटा बख्शा गया। बख्शा जाना जो है वो है ऐसी चीज जिसके हम हकदार ना हो, जिसके लिए हम कोई ऐसी खूबी ना रखते हो और वो हमें चीज हासिल हो जाए, उसको कहते हैं बख्शा जाना। और बेटे के जो मानी हैं, बिब्लिकल बेटे के जो मानी हैं वो है बाकी रहना, बाकी रहना। और जो क्रिसमस का असल मफहूम है वो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर छुपा हुआ है और उसको बारहा झुठलाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत आप देखते हैं कि उसकी मुखालफत जो है वो उसकी पैदाइश से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और उसको जो है मुखालफत का सामना आज तक करना पड़ रहा है। लेकिन 4 शहादतें ऐसी हैं जिनको झुठलाना बहुत मुश्किल है। फरिश्तों की गवाही, मजूसियों की गवाही, अजरामे फलक की गवाही और रोमी तारीख की
गवाही जो है ये ऐसी गवाहियां हैं जिनको झुटलाना जो है वो मुश्किल है। और आज हम सिर्फ उसके एक नाम के ऊपर गौर करेंगे और वो नाम है अजीब मशीर। अजीब है अनोखा, आम हालात से हटके, और मशीर है मशवरा देने वाला। मैं आपके साथ आज खुदावंद यीशु मसीह के 3 मशवरे जो हैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दौराने हयात में सबसे पहला जो अनोखा मशवरा दिया वो ये था, मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत में वो कहते हैं, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। अगर हम इस जिंदगी से वाकिफ हैं कि किस तरह से किसान पहले वक्तों में जुआ इस्तेमाल करते थे और 2 बैलों की गर्दनों के ऊपर जुआ रखकर वो जमीन का सीना चीरते और उसमें से अजनास पैदा करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह उस मिसाल को अपनी तालीम के अंदर शामिल करते हुए कहते हैं, मेरा जुआ उठा लो, और वो मुलायम है और हल्का है। आप कभी भी अकेले उसका जुआ नहीं उठाते। कभी अपनी बाईं साइड के ऊपर जुआ उठा के देखें, उसकी गर्दन आपके साथ उस जुए में होती है। आपका 3 गुना वजन जो है वो खुद उठा के चलता है। वो आपके हिस्से का जोर खुद लगाता है। इसलिए वो कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो आज आपका अगर मशीर है तो उसके मशवरे पर कान लगाएं, उसकी तरफ रजू करें, मतवज्जो हो। वो आपके लिए भलाई के ख्यालात जो है वो रखता है। इसलिए यूहन्ना की अंजील उसके 9वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। मौका है, वो आपके साथ काम करने वाला बना है। आपको उसने अपने साथ काम करने के लिए मुकर्रर किया है। मौका है, दिन ही दिन। इसे आप मुराद अपनी दौराने हयात भी ले सकते हैं। दिन ही दिन, जब तक आपकी इस दुनिया में जिंदगी बहाल है, तंदुरुस्ती बहाल है, ताकत बहाल है, दानिश बहाल है, आप उसका काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन रात जब ज़हीफ हो जाएंगे, रात जब आप ताकत में बहाल नहीं रहेंगे, रात जब आप इस दुनिया में कमजोर हो जाएंगे, इक़्तिदार नहीं रहेगा, फिर आप उसका काम नहीं कर पाएंगे। और उसका दूसरा मशवरा है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चलते चलो। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब 36वीं आयत। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया। हुआ कुछ यूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा में शामिल थे यरूशलेम में, तो चंद यहूदियों का वफ्द जो है वो उसके पास आ गया और आकर फिलिप को कहने लगा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं।
वो दूसरे के पास आया और वो दोनों जब यीशु के पास गए तो यीशु ने कहा, दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। और उन्होंने उस वक्त को ये कहा जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ। अनोखा मशवरा। कहां है नूर? कौन है नूर? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। और उसने जब खुद इस दुनिया से सऊद फरमाया तो अपने शागिर्दों को ये सिफ्त अता कर दी कि तुम दुनिया का नूर हो। और वो कहते हैं, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। दूसरा मशवरा है, नूर पर ईमान लाओ ताकि तुम नूर के फर्जंद बनो। और तीसरा मशवरा है मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 25वीं आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? अपनी कदर और मसलहत को जानिए, आप कौन हैं। इसलिए खाने के लिए, पहनने के लिए खुदावंद की जात को ना ठुकराएं। खुदावंद ये नहीं कह रहे कि आप भूखे रहो, लेकिन जहां आपका खाना आपको खुदावंद से दूर लेके जा रहा है, आपका मेयार नीचे लेके आ रहा है, आपको फैसला करने में दिक्कत हो रही है, हिकमत का बादशाह कहता है, जब तू तंग चश्म की रोटी खाए तो अपने गले पर छुरी रख ले। और जहां आप में और खुदावंद में फासले बढ़े, उस जगह पर आपका खाना और पीना और पहनना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये है खुदावंद यीशु मसीह, अजीब मशीर, ऐसा मशवरा देने वाला जो हमें बिल्कुल अनोखा लगे। और उसने ऐसा ही मशवरा दिया। उसने अपने शागिर्दों से कहा, मेरी जान बतेरों के बदले फिदिये में दी जाएगी। और इस अजीब बात को एक शागिर्द ने जो है कबूल ना किया। पतरस वो कहने लगा, ना ना खुदावंद, ऐसा ना हो। खुदावंद ने से कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की निस्बत आदमियों की बातों को ज्यादा तरजीह देता है। जहां आप खुदा के नक्शे से बाहर निकल रहे हैं, जहां आप खुदा के इरादे से बाहर निकल रहे हैं, जहां आप फैसला करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वही जगह है इन चीजों को रद्द करने के लिए। क्योंकि आपकी मसलहत उन चीजों को आप पर अया कर सकती है जो आपके और खुदा के दरमियान हायल हो सकती है। इसलिए आज इन 3 मशवरों को मैं आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से छोड़ना चाहता हूं। आइए इन 3 मशवरों को अपने जहन में रखिए, नूर के फर्जंद बनिए और अपनी जिंदगी के लिए इस दुनिया के अंदर अपनी फिक्रात को महदूद करें और अपनी फिक्रात में अवलियत जो है वो खुदावंद के लिए रखें, ताकि इस क्रिसमस के मौका पर, इस बड़े दिन पर खुदावंद आपको बहुतों के लिए जो है वो बरकत का सबब बनाए और अपनी बरकत से नवाजे। आइए दुआ करें, खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे।
हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। अरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए। हम सबको खुदावंद अपने हजूर में ताबेदार कर खुदावंद, और तेरा प्यारा नाम इज्जत और जलाल पाए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस बड़ी बरकत के लिए जो तूने इस दुनिया पर भेजी। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि खुदावंद हम सबको आपकी बादशाही में दाखिल करें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश हो खुदावंद। सबको इकट्ठा करने के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी सारे खानदानों के लिए। तेरा अजीम नाम उनके साथ हो और खुदावंद उनको बरकत दे। आज क्रिसमस के दिन में तेरी हजूरी हर एक के साथ हो और हर एक को बड़ी बरकत मिले, तेरा नाम जलाल पाए। हमारी रफाकत को बाबरकत बना। प्यारे खुदावंद रूत और विल्सन को तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं, उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।